अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं वहीदाज मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। हस्ब मामूल हम कमेंट सेक्शन से आगाज़ करते हैं और अपने प्यारे व्यूवर्स के कमेंट्स का जवाब देंगे। हम आप सब के कमेंट्स का खैर मकदम करते हैं। अगरचे वक्त की कमी की वजह से हम आपके कीमती कमेंट्स का फ़र्दन जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उन्हें शौक़ से पढ़ते हैं। आज मैं अपनी एक देरीना व्यूवर्स आबदा सिद्दीक़ा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो स्टार्ट से हमारे साथ हैं। आबदा हमेशा अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से हमारे चैनल की रौनक रही हैं। हम इनके कमेंट्स बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। आबदा हमारे साथ रहने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक बहुत प्यारे व्यूवर अंजला तनोली ने हमें एक क्रिएटिव आइडिया दिया है कि हम हर वीडियो में अपने व्यूवर्स को एक मुफीद टिप दें जिससे उन्हें कुछ फ़ायदा हो। अंजला, हमें आइडिया पसंद आया, इसलिए आज से वीडियो के आखिर में हम एक यूज़फुल घरेलू टिप शामिल कर रहे हैं। अब सबसे दरख्वास्त है कि आज की टिप के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अंजला, टिप के लिए टिप देने पर आपका बहुत शुक्रिया। जी व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं चटनियाँ। आप लोगों के बार बार इसरार पर आज हम 3 किस्म की चटनियाँ बनाएंगे। ये पहली चटनी है जिसमें पुदीना और सब्ज़ धनिया दोनों बराबर मैं डालूंगी। सब्ज़ धनिया और पुदीने का आजकल सीज़न है, इसलिए इसकी चटनी भी बहुत ज़बरदस्त बनती है, खुशबूदार। अगर सब्ज़ पुदीना ना हो तो आप खुश्क पुदीना भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा कलर में फ़र्क आएगा, लेकिन ये चटनी बनती बहुत मज़ेदार है। अब पुदीना और धनिया के बाद मैंने 3 लहसुन इसमें डाले हैं। 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। 3 से 4 सब्ज़ मिर्च हैं। ये काला नमक, इसकी खुशबू अच्छी होती है। और इसके साथ ये रेगुलर नमक है, ये भी तकरीबन मैंने आधी चम्मच डाला है। अब इनको हम ग्राइंड करते हैं। तो चटनियों की बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन हम इस चटनियों के बाद इंशाल्लाह फिर मीठी चटनियों की तरफ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ, ये ग्राइंड हो रही हैं और इनको बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, बिल्कुल पेस्ट ना बने। इसमें अब मैं 2-3 चम्मच दही डाल रही हूँ। दही डालने से ये ज़रा इसकी पेस्ट जो है वो अच्छी सी बन जाएगी। ये मैंने 3 चम्मच तकरीबन इसमें मैंने दही डाल दिया है। अब इसको इसमें मिक्स करके फिर थोड़ा सा इसको 1-2-3 सेकंड के लिए हम इसको चला दें। सिर्फ हमने दही को मिक्स करना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं, बस 3 सेकंड, बस ये काफ़ी है। ये मैंने चला दिया। अब इसको आप निकाल लें। ये हमारी चटनी तैयार है। ये पहली चटनी है। आप इसका कलर और इसके इंग्रेडिएंट्स इसके साथ रखे हुए देख सकते हैं। इसी तरह आपने इसमें ये चीज़ें डालनी है। अब ये दूसरी चटनी है। इस पर मैंने 3 टमाटर डाले हैं, ज़ीरा डाला है और चिली फ्लेक्स, ये नमक। ये पीनट के 10 से 12 मैंने दाने डाल दिए हैं। ये जो रेड चटनी है ये बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है। इसमें सिरका डलता है, इसमें अनारदाना या आप इसमें कोई और चीज़, दही वगैरह ना डालें। ये जो रेड चटनी हम बना रहे हैं ये हमारे दही बड़ों पे बहुत मज़ा करती है। इसके लिए हमने इसको जो तैयार किया दही बड़ों के लिए। ये ग्रीन चटनी जो पहले बनाई और ये दोनों जो हैं ये दही बड़ों के लिए हमारी इस्तेमाल होगी। अब ये तीसरी चटनी है हमारी। इसमें मैंने पुदीना काट के डाला है, थोड़ा सा इसमें मैंने धनिया भी डाला है। अब ये काजू है 8-10 दाने और इतने ही बादाम है। 3-4 सुर्ख ग्रीन चिली है। इसके साथ अनारदाना है, तो अनारदाना तकरीबन 1 चम्मच है। ये रेगुलर नमक है। ये चटनी जो है बहुत स्मूथ सी होती है। इसको जब बंदा खाता है तो ये क्रीमी क्रीमी होती है। ये ख़ासकर ढाबा दाल में मज़ा करती है। ये अदरक के भी 2-4 पीस मैंने डाल दिए ताकि थोड़ी सी इसका फ्लेवर जो है इसमें मज़ा करता है, क्योंकि ये ज़्यादा खाई जाती है और अदरक से इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। अब इसको मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया, तकरीबन 2 या 3 चम्मच, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इसको गाढ़ा रखते हैं, इसको पतला नहीं करना। बाकी दोनों चटनियों का आप पतला कर सकते हैं, इसको नहीं। ये इसी तरह अपनी असल हालत में शक्ल में रहे तो ये बहुत अच्छी लगती है। इसको आप ढाबा दाल के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार होती है। ऐसे क्रीमी होती है कि बंदा खाता ही रहता है।
और ये ग्रीन चटनी और रेड चटनी जो है ये दही बड़ों के ऊपर आप डाल सकते हैं। दही बड़ों की खूबसूरती को ये बहुत अच्छा दुबाला करती है, उसकी रंग कलर हर चीज़ के लिए ये बेहतरीन है। जी नाज़रीन, अब ये हमारी चटनियाँ तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत हैं, तीनों के कलर अलग अलग हैं। और आप जब भी बनाएं तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स जो मैंने साथ दिए हैं आप उनको देख लें, उसके मुताबिक आप लोगों को ये आसानी हो जाएगी। ये जो ग्रीन चटनी जो पतली है, थोड़ी सी लिक्विड सी बनी हुई है, इसको हम दही बड़ों पे और चना चाट और समोसों पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप कोई मना नहीं है, आप जिस तरह भी इस्तेमाल करें खाएं। जब आपको जायका का मज़ा आएगा तो आप इसको रोज़ ही बनाएंगे हर चीज़ के साथ। जी वीवर, आज की जो टिप बता रही हूँ वो खाना पकाने के वक्त जो भी किचन में या घर में एक स्मेल सी फैल जाती है उसको ख़त्म करने। ख़ासकर जब हम फ़िश बनाते हैं तो घर में उसकी स्मेल फैल जाती है और वो काफ़ी टाइम तक रहती है। तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि जब हम पका रहे होते हैं तो हमें किचन में एक बाउल में सिरका डाल के रख देना चाहिए। स्मेल जो है वो आपकी कुकिंग ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। जो ही आपका चूल्हा बंद होगा तो उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि घर में उसकी स्मेल फैली हुई है तो फिर आपने उसमें 2 नींबू डालने हैं, दालचीनी डालनी है, नींबू की छिलके भी आप डाल सकते हैं और अदरक के 2-3 टुकड़े डालकर 15 मिनट तक बॉईल करके उस पानी को किचन में छोड़ दें। वो पानी पूरी रात पड़ा रहे, सुबह आप देखेंगे पूरे घर में खुशबू ही होगी, किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होगी। जी वीवर, आखिर में आज की ख़ास बात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस सबसे आला है, इसी से जन्नत की चारों नहरें बह रही हैं और इसके ऊपर अर्श है। बस जब भी तुम अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। बहुत शुक्रिया नाजरीन। इस मौका पर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके।